श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा चौथे दिन की आशुतोष शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा कोकड़ी ग्राम बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से चल रही है। गुरुजी ने कल कथा में 2 उपाय बताए थे। यदि शरीर में कहीं गांठ हो गई है तो उसे गलने के लिए हफ्ते में 2 बार आपको ये उपाय करना है। साथ ही जो बच्चे जिद्दी हैं, रोते हैं, बिस्तर पर गंदगी करते हैं, ये उपाय वीडियो के हम आखिरी में बताएंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में बैठकर कभी भी झूठ नहीं बोलना है और आप सत्य बोलने के बाद घबराओ मत। आपके सच बोलने पर आपके साथ महादेव देंगे, इसलिए मंदिर में हमेशा सच बोलें। इसके बाद घर आकर आपको जो करना है करो, मना नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बेलपत्र का जन्म कब हुआ? बेलपत्र का जन्म माता पार्वती के जन्म से बहुत पहले हो चुका था। जब उमा का जन्म हुआ था तब बेलपत्र का जन्म हो चुका था। पहले माता उमा का जन्म हुआ था, जिनका विवाह महेश से हुआ था। मतलब माता पार्वती के 50 जन्म पहले ही उमा का जन्म का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शंकर पर बेलपत्र चढ़ा और उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने मस्तक पर लगा लो तो माता पार्वती के जितने भी रूप हैं उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। सिर्फ आपको करना क्या है, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाइए, मस्तक पर लगा लीजिए, मस्तक पर धारण कर लीजिए। उससे क्या होगा, अभी तक के माता पार्वती के जितने भी रूप हुए हैं उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हमें भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर जैसे कोई पूजा कर रहा है तो उसे टोकना नहीं है कि ऐसे पूजा करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठकर पूजन करो या ये करो वो करो। इस प्रकार से हमें ज्ञान नहीं देना है शंकर भगवान के सामने बैठकर। मेनावती जो कि पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने भी माता पार्वती को पूजन समझाने के लिए उन्हें शिवालय से दूर ले जाकर समझाया था। तो गुरुजी ने कहा है कि शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर आपको किसी को नहीं टोकना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया, महाराष्ट्र के परवणी में होने वाली कथा का टाइम जो कि 4 बजे से 7 बजे का है, क्यों है? आप हमेशा जो कथा रखते हैं वो 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे की रखते हो। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमारा बहुत समय से मन था माघ महीने में शिव महापुराण हो और वो शंकर के समय में अर्थात प्रदोष काल में हो, इसलिए इस कथा का टाइम 4 से 7 रखा गया है। पूरे माघ महीने का फल आपको इस शिव महापुराण कथा को सुनकर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गीता जी बिलासपुर से पत्र लेकर आई। मैं बहुत समय से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। डॉक्टर को दिखाया तो पेट में गठान बताई, 5 दिन की दवाई दी। इसके बाद फिर से बुलाया, आराम नहीं मिला तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। मुझे मेरे पापा पर विश्वास था, मैं कथा सुनती थी पर जल चढ़ाने नहीं जाती थी। पर गुरुजी आप सही कहते हैं, जब परेशानी आती है तो शिव मंदिर याद आता है। मैं जल चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती, साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेलपत्री को खाती। इसके बाद एक दिन पेट में दर्द हुआ, जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे, गठान गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव के सामने, माता पिता के सामने और गुरु के सामने कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव भक्त का, शिव का जो पूजन करने वाला व्यक्ति होता है उसका कभी भी अपमान ना करें, उसके बारे में कभी भी आड़ा टेढ़ा ना कहें। शिव भक्त का अपमान करने से हमें दोष लगता है। शंकर भगवान आकर स्वयं देखते हैं, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वह शंकर का गण होता है। शंकर के भक्त को परेशान करने वाले को एक ना एक दिन रोना पड़ेगा, यह निश्चित है। पर यहाँ पर शिव भक्त को भी ध्यान रखना है, अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, ताना दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है तो उसे पलट के जवाब मत देना, उसे कुछ भी उत्तर मत देना, उसे उत्तर महादेव देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने कितने भी वीआईपी पास बांटे हो, पर आज हमने इतने सारे पत्र पढ़े हैं तो कल से कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा, इस बात को कह दे रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कल से आप लोग आगे आकर बैठना और अगर आपको कोई मना करे तो मुझको बता देना, ताकि हम इस व्यासपीठ पर ही, बस इतना कह के गुरुजी रुक गए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दिल्ली हरियाणा दूर दूर से आ रहे लोगों के लिए आगे जगह होनी ही चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। छोटा सा चंदन का टुकड़ा अगर तुम्हारे पास है और उस चंदन को आप 5 बार 7 बार रगड़ देते हैं तो उसके घर में कभी कर्जा नहीं होता, इस बात की निश्चितता है। अर्थात आपके घर में जो चंदन है तो उसे घिसना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी लगना ही चाहिए। इतना मात्र से आपको कभी कर्जा नहीं होगा और उस घिसे हुए चंदन से आप अपने घर के शिवालय के शिवलिंग पर लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए एकदम नया उपाय बताया है।
कर्जा मुक्ति का एक और अच्छा उपाय आपको करना है, आपको 1 कलश जल भर लेना है। थोड़ा सा लाल चंदन को घिस लीजिए। उस लाल चंदन को भरे हुए कलश में आपको एक बिंदी लगा देना है। जल के अंदर नहीं डालना है, आपको कलश पर एक बिंदी लगा देना है और उस कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इससे भी कर्जा मुक्ति होती है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, प्रदोष के दिन करना है, शिवरात्रि के दिन करना है या 5 सोमवार आप ये उपाय करके देख लीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। लता साहू पत्र लेकर आई। 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं? 2021 में पेट में दर्द हुआ और सोनोग्राफी इंडोस्कोपी कराई और आमाशय में हर्निया बताया। डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाइयाँ चलेंगी क्योंकि आपकी आंतें उलझी हुई हैं, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मई 2022 में रुद्राक्ष लेकर आए और एक कंकड़ उठाकर लाए। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल का आचमन करते और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं हुई और मेरा शरीर ठीक हो गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हरिनारायण जी साहू पत्र लेकर आए। मेरे मामा जी को 10 वर्ष से शुगर थी, बीपी था। शुगर इतनी थी कि उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। जितनी बार खाना खाते थे इंजेक्शन लेना पड़ता था। सीहोर का रुद्राक्ष हमें प्राप्त हो गया। उस रुद्राक्ष को गलाकर उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर मामा जी को हम पिलाने लगे। बाबा की कृपा से उनकी इंसुलिन बंद हो गई है और शुगर लेवल में आ गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कप्तान सिंह सोलंकी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैंने बड़ोदरा से लेकर सारी कथा सुनते आ रहा हूँ। यह मेरी चौथी कथा है। मेरी 70 वर्ष की आयु है। मैं अच्छे से चल फिर भी नहीं सकता था। गरीब आदमी हूँ, आने जाने का खर्चा भी नहीं हो पाता था। फिर एक महान सज्जन घनश्याम जी उपाध्याय जी ने मेरी टिकट का खर्चा उठाया। बोला तुम कथा सुनो, मैं खर्चा उठाऊंगा। मेरा बेटा गलत रास्ते में चला गया था, खूब खाना पीना शुरू कर दिया था और गलत मार्ग में जाने का कारण मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने भी संकल्प कर लिया था जब तक मेरा बेटा गलत रास्ता मदिरा नहीं छोड़ेगा तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा। मेरे बेटे का व्यसन छूट चुका है और मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। देवांगना जी पत्र लेकर आई। मेरे पति का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। पैर में 4 रोड लग गई थी जिससे वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। जनवरी 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार कुबेश्वर धाम आई थी। वहां से एक कंकड़ और एक रुद्राक्ष ले आई और रुद्राक्ष का पानी पति को देती थी और संकल्प की थी जिस दिन मेरा पति पाल्टी मारकर बैठने लगेगा उसके बाद कथा सुनने कथा पंडाल में आऊंगी। मेरे बाबा ने कृपा करी, वे आराम से बैठ जाते हैं, पाल्टी मार के बैठ जाते हैं। पति के साथ आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने शरीर की गांठों को घोलने के लिए एक उपाय बताया था और साथ में गुरुजी ने छोटे बच्चों के लिए एक उपाय बताया था। उसे एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। शरीर में गांठ होने पर आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। शरीर में आपको गांठ कहीं भी हो रही हो, चाहे आंत में हुई हो, चाहे बाहर हुई हो, कहीं भी आपको बॉडी में गांठ है तो आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है, 1 कलश जल चढ़ाना है और जलाधारी से जब जल नीचे गिर रहा है तो वहां से आपको जल प्राप्त करना है। प्राप्त करते समय नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो जल को झेल लीजिए अपने हाथ की हथेली में। इसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को निवेदन करके प्राप्त कर लेना है। बेलपत्र प्राप्त करके मंदिर के बाहर आकर उस जल का और बेलपत्र का आचमन करना है। बेलपत्र का आचमन करते समय आपको मणिभद्र का नाम लेना है। ये शिव जी के एक गण है मणिभद्र, उनका नाम लेते हुए आपको वो बेलपत्र का आचमन करना है। बेलपत्र का आचमन आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड वाली पत्ती को खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को खाना है। इसके बाद आपको बीच वाली पत्ती का आचमन करना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। और जो बच्चे छोटे हैं, रोते रहते हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं या बिस्तर गंदा करते रहते हैं तो ये उपाय आपको करना है। आपको शिवलिंग पर 1 बेलपत्र और 1 कलश जल अर्पित करना है। 1 कलश जल जो आपको इस तरीके से समर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, मोटी लाइन जो जलाधारी में दी गई है वहाँ पर समर्पित कीजिए। फिर गोल कटी भाग में समर्पित करना है। फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो ऐसी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर रखें। इस तरीके से बेलपत्री को समर्पित करना है।
जल जब जलाधारी की ओर गिरता है और उससे होता हुआ एक गड्ढे की ओर जाता है तो जो बीच की जगह है वहाँ पर आपको अपने हाथ से वो जल को रोक लेना है और फिर उस जल की कुछ बूंदें अपने बच्चे के होंठों पर लगा देना है या वो जल की कुछ बूंदें आपको बच्चे को आचमन करा देना है। वो बच्चा गंदगी करना छोड़ देगा, जिद नहीं करेगा, रात में अच्छे से नींद लेगा। ये उपाय आप सोमवार के सोमवार करके देखिए। चौथे दिन की कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।